भाई साहब नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद सोलंकी है। मतदान कर दिया? मैंने मतदान कर दिया है। किन उद्देश्यों के लिए आपने मतदान किया? क्या काम चाहते हो, कैसा काम चाहते हो? हम मोदी जी के लिए वोट किया है। देश को आर्थिक स्थिति नंबर 1 बनानी है, वर्ल्ड में विकास में नंबर 1 बनानी है, इसलिए हमने वोट नाम किया। जानना चाहूँगा। मीनाक्षी। मीनाक्षी जी मतदान के लिए आए, जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हालांकि मताधिकार का प्रयोग गुप्त है, फिर भी किसको देंगे? वो मुझे पता है, सबको बताने के लिए नहीं है। हाँ, ये होना भी चाहिए। राष्ट्र निर्माण हो चाहे अपनी समस्या हो, उनके लिए मतदान जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। क्या संदेश देना चाहोगी महिलाओं को, चूँकि आप एक पढ़ी लिखी महिला हो, घरेलू? यही कि सबको मतदान करना चाहिए देश के विकास के लिए, और महिलाओं को मतदान के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल। विशाल तंवर। विशाल जी तो सहित सहपत्नी के मतदान के लिए आए हो? यस। जहाँ तक जानता हूँ, चूँकि हाँ सही है, बात सही है। कैसा सांसद चाहिए और कैसा होना चाहिए? मजबूत सांसद चाहिए और मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके और अपनी देश की समस्या को ख़त्म कर सके और देश को एक नंबर पे लेके आ सके। मतदान के लिए आए? यस बिल्कुल। क्या समस्या है जिनका समाधान चाहते हो? समस्या के रोड की है, यहाँ जैतरण बिजली घर चौराहे से नगर पालिका तक ये डस्ट उड़ रही है। रोड की समस्या भयंकर है और चंडोल से चाउंडे तक ये भी रोड बहुत ख़राब है, तो इलाके की तरक्की हो जाता चाहिए। चूँकि आप ड्राइवर हो इसलिए आपको एक एक रोड की। दोस्तों नमस्कार, ज़ैतान न्यूज़ रामायण में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आज शुक्रवार है और इस शुक्रवार 26 अप्रैल को आज मतदान शुरू हो गया है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र राजसमंद के लिए द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। मैं इस समय जैतान स्थित नगर पालिका के एक आदर्श मतदान पर मैं मौजूद हूं। आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा के माकूल इंतजाम इस केंद्र पर किए गए हैं। लगभग 1347 मतदाता है जो प्रातः 7 बजे इस मतदान केंद्र पर बारी बारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। मतदान की प्रक्रिया जो सतत रूप से जारी है। उल्लेखनीय है कि गर्मी के इस मौसम में इस बार मतदान कम होने की आशंका जताई जा रही है। जैसे कि प्रथम चरण के चुनाव में हुआ था, शायद आशंका यही है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत कम होने की संभावना जताई जा रही है। तो मैं इस समय लोकसभा संसदीय क्षेत्र राजसमंद के एक मतदान केंद्र नगर पालिका जैतान पर मैं मौजूद हूँ। प्रातः 7 बजे पूरे इलाके में जो मतदान केंद्र है, इन मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। मेरे साथ बहुत सारे मतदाता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि हम मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाएंगे चूँकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लिहाजा लोग मताधिकार का गुप्त में अपने मताधिकार का प्रयोग। फिर भी कुछ मतदाता है, इन मतदाताओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। किस उद्देश्य को लेकर मतदान करे है, किसको करे है और क्यों करे। हाँ भाई साहब नाम जानना चाहूँगा। वैष्णव। मतदान के लिए है? हाँ सर। यस सर। कर दिया करना है? कर दिया, सब करेंगे सर। अच्छा, उत्साह है कुछ? सर जोश है सर। लोगों में जोश कम है, आप में जोश है लेकिन लोगों में जोश कम है। अलबत्ता विधानसभा के चुनाव में यहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें थी, जो लोकसभा के चुनाव में आज कम नजर आ रही है। कुछ महिला भी है दो। लगभग मैं पिछले विधानसभा चुनाव में इसी मतदान केंद्र पर मैंने कवर किया था, उस समय स्थिति अलग थी और आज धीमा मतदान है। लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता नहीं। हालांकि शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार पिछले लंबे समय से मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में भी पहल की जा रही है। हाँ भाई साहब नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद सोलंकी है। मतदान कर दिया? मैंने मतदान कर दिया है। किन उद्देश्यों के लिए आपने मतदान किया? क्या काम चाहते हो, कैसा काम चाहते हो? हम मोदी जी के लिए वोट किया है। देश को आर्थिक स्थिति नंबर 1 बनानी है, वर्ल्ड में विकास में नंबर 1 बनानी है, इसलिए हमने वोट किया है। पहली बार ही मतदान किया, आगे कर चुके हैं? पहले आगे कर चुके हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक डॉक्टर साहब है मेरे साथ मौजूद है, राणा साहब है। साहब का स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आना रंजीत कुमार सिंह जी मतदान करने आया हूँ। राष्ट्र के विकास के नाम पे मैं मतदान करने जा रहा हूँ।
डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, लोगों में उत्साह कम है मतदान को लेकर। लोगों में उत्साह कम होने का कारण ये होता है कि बहुत लोग जो होते हैं कि वो घर से निकलना चाहते हैं तो देर से निकलते हैं। पहले तो ये है। दूसरा जो है, लोगों गर्मी के हिसाब से भी है, और बहुत सारे प्रवासी जो हैं बाहर रह रहे हैं वो यहाँ नहीं है, उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण भी मतदान की संख्या में कमी आ रही है। लोगों को मतदान करना चाहिए। मतदान, हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। ये सब महापर्व है, ये सबसे बड़ा लोक पर्व के रूप में इसको मनाया गया है, महापर्व के रूप में मनाया गया। हर व्यक्ति जो भी मतदाता है उनको मतदान करने के लिए सारे कार्यों को छोड़ के आना चाहिए। तो बहरहाल मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, कुछ महिला बहनें भी, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ और भाई साहब हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे मैं इस मतदान केंद्र पर आप देख पा रहे ये महिलाओं की कतार है। हाँ बहन जी, नाम जानना चाहूँगा। मीनाक्षी। मीनाक्षी जी मतदान के लिए आए, जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हालांकि मताधिकार का प्रयोग गुप्त है, फिर भी किसको देंगे? वो मुझे पता है, सबको बताने के लिए नहीं है। हाँ, ये होना भी चाहिए। राष्ट्र निर्माण हो चाहे अपनी समस्या हो, उनके लिए मतदान जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। क्या संदेश देना चाहोगी महिलाओं को, चूँकि आप एक पढ़ी लिखी महिला हो, घरेलू? यही कि सबको मतदान करना चाहिए देश के विकास के लिए, और महिलाओं को मतदान के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। चूँकि मैं देख रहा हूँ लाइन बहुत छोटी है, अलबत्ता अभी शुरू करके काम में लगी हुई है इसलिए। बहरहाल बहुत सारी महिलाएं हैं। हाँ, एक बहन जी और है। हाँ बहन, नाम जानना चाहूँगा, शिष्ट नाम जानना चाहूँगा। मतदान के लिए? हाँ, मतदान के लिए ही आए हैं। किनको करोगे? किनको तो अब देखते हैं। हाँ, जिनके भाग्य में होगा बस। तो बहरहाल महिलाओं में भी उत्साह है, हालांकि संख्या महिलाओं की इस मतदान केंद्र पर कम है। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भोजराज नाम है। मतदान के लिए आए? मतदान के लिए आइए। कैसा सांसद चाहिए आप? अच्छा, मजबूत होना चाहिए राजा, देश का जो प्रतिनिधि करता है। लोकतंत्र का राजा, राजशाही राजा नहीं, लोकतंत्र का राजा। लोकतंत्र का राजा मजबूत होना चाहिए, देश का भी मजबूत होना चाहिए, मुँह तोड़ जवाब दे सके अगले वाले को, ऐसा होना चाहिए। क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। विशाल तंवर। विशाल जी, तो सहित सहपत्नी के मतदान के लिए आए हो? यस। जहाँ तक जानता हूँ, चूँकि हाँ सही है, बात सही है। कैसा सांसद चाहिए और कैसा होना चाहिए? मजबूत सांसद चाहिए और मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके और अपनी देश की समस्या को ख़त्म कर सके और देश को एक नंबर पे लेके आ सकते हैं। अपने इलाके की क्या समस्या है जो कोई सांसद बने जो प्राथमिकता से पहले हल करे? समस्याएं है वो सोल्व भी होगी, छोटी मोटी समस्या और सोल्व भी होगी, और समस्या छोटी मोटी है जो समय पे सही हो जाएगी। तो बहरहाल तंवर साहब मेरे मौजूद साथ थे। हाँ भाई साहब, नाम जानना चाहूँगा। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद इरफान। कैसा सांसद चाहिए? अच्छा सांसद चाहिए, मजबूत सांसद चाहिए। मजबूत सांसद चाहिए। सही तो वोट के लिए खड़े हो? वोट के लिए। हाँ हाँ, एक भाई साहब और है। क्या नाम है आपका? फरीद कुरैशी। मतदान के लिए कैसा सांसद चाहिए? क्या समस्या है जिनका समाधान चाहते हो? एक अच्छा व्यक्ति चाहिए, ईमानदार चाहिए। पहले वोट दे चुके हो? पिछली बार भी वोट दिया था। चूँकि क्या उम्र थोड़ी आपकी कम लग रही थी। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। शौकत अली। मतदान के लिए है? यस बिल्कुल। क्या समस्या है जिनका समाधान चाहते हो? समस्या क्या है, रोड की है यहाँ जैतान बिजली घर चौराहे से नगर पालिका तक ये डस्ट उड़ रही है, रोड की समस्या भयंकर है। और चंडोल से चाउंडे तक ये भी रोड बहुत ख़राब है, तो इलाके की तरक्की हो जाता चाहिए। चूँकि आप ड्राइवर हो इसलिए आपको एक एक रोड की पता। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम है मेरा। मतदान के लिए है? ये सर। कैसा सांसद चाहते हो? बहुत अच्छा चाहते हैं और राष्ट्रीय हित के लिए चाहते हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके और देश की उन्नति कर सके। तो बहरहाल ये कुछ मतदाता थे, इनसे भी हमने बात की। पूरा चाक चौबंद आप देख पाओगे, ये आदर्श मतदान केंद्र है। इस नगर पालिका जैतान का आदर्श मतदान केंद्र है और लगभग 1347 मतदाता है इस मतदान केंद्र पर। मतदान केंद्र पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। आप इस समय आप देख पा रहे होंगे, ये नगर पालिका जैतान कमावे से ऐसे अलग अलग मतदान केंद्र, उन केंद्रों पर भी ऐसे सेल्फी स्टैंड बनाए गए हैं। जो जागरूक मतदाता है, जो युवा मतदाता है, जो वर्ग मतदाता, जो महिला मतदाता है,
वो यहाँ आकर अपनी सेल्फी ले सकते हैं। बहरहाल मेरे साथ अब मौजूद रहेंगे कांग्रेस के एक युवा नेता जो इस इलाके में पिछले लंबे समय से सक्रिय है, श्री बरकत जी खान जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। लोग कैसा सांसद चाहते हो और क्या समस्या है जिनका आप समाधान चाहते हो? लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाताओं का वेलकम है, स्वागत है। हम ऐसे सांसद चाहते हैं जो हर एक से मिल सकते, गांव ढाणी तक पहुंच सकते। पिछले भी जो सांसद है वो पहुंच नहीं पाते, और अभी भी मुझे लगता है राजसमंद से जो प्रत्याशी खड़े रही है उदयपुर से, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन दामोदर जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है, मिलनसार है और एक साधारण परिवार से है, तो वो हर एक से मिल सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति मुझे कमज़ोर नज़र आ रही है। हाँ वो है, लेकिन अब यहाँ जेतन में ठीक अच्छी है, शहर के अंदर। ग्रामीण की स्थिति में तो आप गए होंगे, लेकिन अच्छी स्थिति है। हमें लगता है कि जेतन से अच्छे वोट मिलेंगे। बहरहाल ये थे श्री बरकत भाई काजी, युवा कांग्रेसी नेता। पिछले लंबे समय से बेदाग छवि और ईमानदार छवि इनकी पहचान है। तो आप हमारे साथ बने रहे। लगातार हम सिलसिलेवार जो अलग अलग मतदान केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम आपको ले जाएंगे। कुछ जनप्रतिनिधि, इन जनप्रतिनिधियों से भी आपसे रूबरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। लगातार आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आईबी खान ज़ेता न्यूज़ के लिए।